आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़े डीप टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हमारी इस गहरी चर्चा का फोकस चार्ल्स डूहिग की मशहूर किताब द पावर ऑफ हैबिट पर है। इस पूरी चर्चा का मिशन यही है कि हम आदतों के पीछे के कॉम्प्लेक्स साइंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझें। बिल्कुल, और ये समझें कि दिमाग सच में काम कैसे करता है। तो देखिए, अगर एक बहुत ही सिंपल लेकिन थोड़ा से अनकंफर्टेबल सवाल से शुरू करें। हाँ जरूर। जैसे सोचिए, जब सुबह अलार्म बजता है तो एक आम इंसान सबसे पहले क्या करता है? अगर सच कहें तो आंख खुलते ही ज्यादातर लोग सीधे अपना फोन उठा लेते हैं। हाँ, बिस्तर से उठने से पहले ही स्क्रीन अनलॉक होती है और उंगलियां अपने आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर चली जाती हैं। और ये कोई सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं होता। नहीं, ये तो एकदम ऑटोमेटिक होता है। किसी को याद भी नहीं होता कि कब फोन उठाया और कब स्क्रोलिंग शुरू कर दी। सही कहा। ये सुनने में एक छोटी सी आदत लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का साइंस बहुत गहरा है। बहुत गहरा है। रिसर्च और साइंटिफिक डेटा बताते हैं कि हमारी डेली एक्शंस का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ आदतें होती है। 40%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लोग अपने दिन का आधा हिस्सा एक ऑटो पायलट मोड पर जीते हैं। बिना सोचे, बिना कोई नया डिसीजन लिए। बिल्कुल, बस एक तय किए हुए रास्ते पर चलते रहते हैं। ये सोचकर थोड़ा अजीब लगता है कि सच में हैबिट्स साइलेंटली आपकी लाइफ कंट्रोल कर रही होती हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी डरावनी जरूर लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी उम्मीद भी छुपी है। वो उम्मीद क्या है? यही कि अगर आदतें इतनी ताकतवर हैं तो उन्हें समझकर और बदलकर पूरी जिंदगी का रास्ता बदला जा सकता है। लेकिन आखिर ये आदतें बनती कैसे हैं? ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए आदतों के कोर मैकेनिज्म को देखना होगा, जिसे हैबिट लूप कहते हैं। हैबिट लूप? इसमें क्या होता है? हर एक आदत 3 स्टेप्स के लूप पर काम करती है। ये स्टेप्स हैं क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। यानी सबसे पहले एक ट्रिगर होगा। हाँ, एक ट्रिगर, फिर एक रूटीन या बिहेवियर होगा और आखिर में एक इनाम मिलेगा। इसे एक आम जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑफिस में बैठा काम कर रहा है। सही है। और दोपहर के 3 बज चुके हैं। लगातार स्क्रीन को देखते हुए अचानक एक थकान और बोर्डम महसूस होती है। यही बोरियत वो क्यू है, वो ट्रिगर है। दिमाग में एक सिग्नल फ्लैश होता है कि कुछ चेंज चाहिए। फिर वो इंसान अपनी कुर्सी से उठता है, पेंट्री तक जाता है और एक चॉकलेट निकालकर खा लेता है। ये जो पूरा प्रोसेस था, उठना, जाना और चॉकलेट खाना, यही रूटीन है। और इस लूप का तीसरा हिस्सा है रिवॉर्ड। बिल्कुल। जैसे ही चॉकलेट मुंह में जाती है, शुगर का एक हिट मिलता है और दिमाग को एक छोटी सी खुशी महसूस होती है। ये इंस्टेंट सैटिस्फैक्शन ही इनाम है। और दिमाग इस पैटर्न को सेव कर लेता है। वो कनेक्शन बना लेता है कि बोरियत आने पर चॉकलेट खाने से खुशी मिलती है। धीरे धीरे ये इतना पक्का हो जाता है कि अगली बार बोरियत आते ही दिमाग अपने आप चॉकलेट मांगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब उस इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब वो उठा और कब चॉकलेट खा ली। ये पूरी तरह ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन ये होता कैसे है? दिमाग इसे कहाँ स्टोर करता है? न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारे दिमाग के बीचों बीच एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। बेसल गैंग्लिया? ये क्या काम करता है? ये उन सभी बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है जो ऑटोमेटिक हो चुके हैं। जब हम नया काम सीखते हैं तो कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। सही। लेकिन प्रैक्टिस के बाद दिमाग उस काम को बेसल गैंग्लिया में डाल देता है ताकि वो अपनी एनर्जी बचा सके। दिमाग एक एनर्जी एफिशिएंट मशीन है। हाँ, वो नहीं चाहता कि रोजाना के छोटे कामों में ताकत खर्च हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण ड्राइविंग सीखना हो सकता है। बिल्कुल। शुरू में पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। क्लच, गियर, एक्सेलरेटर सब कॉन्शियस होता है। उस वक्त कोई बात भी करे तो गुस्सा आता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वो पैटर्न बेसल गैंग्लिया में स्टोर हो जाता है। फिर लोग ड्राइविंग करते हुए पॉडकास्ट सुन लेते हैं और पता भी नहीं चलता कि हाथ पैर अपने आप कैसे चल रहे हैं। यही आदतों की ताकत है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा भी यही है। खतरा क्यों? क्योंकि दिमाग अच्छी और बुरी आदत में फर्क नहीं करता। अगर ड्राइविंग वहां जा सकती है तो स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत भी वैसे ही परमानेंट हो जाती है। इस ताकत को समझने के लिए किताब में एक बहुत कमाल की केस स्टडी है, लीसा एलन की। हाँ, लीसा की कहानी सच में झकझोर देने वाली है। एक वक्त पर उनकी जिंदगी पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल थी। उन्हें स्मोकिंग की आदत थी और अल्कोहल पर डिपेंडेंसी थी। और इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड का कर्जा अलग था। रिश्ते टूट रहे थे और कोई नौकरी 1 साल से ज्यादा नहीं टिकती थी। वो एक ऐसी साइकिल में फंसी थी जहां बुरी आदतें एक दूसरे को बढ़ा कर रही थीं। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उन्होंने एक छोटा सा फैसला लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक दिन में सब ठीक कर लेंगी। उन्होंने तय किया कि वो रोज रनिंग करेंगी। बस इतना ही। 1 किलोमीटर दौड़ने से शुरुआत की।
शुरू में तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से बहुत मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल कहा होगा, लेकिन धीरे धीरे 1 किलोमीटर 2 में बदला और एक दिन उन्होंने पूरी मैराथन कंप्लीट कर ली। लेकिन इस कहानी का असली मैजिक रनिंग में नहीं था। नहीं, असली मैजिक वो था जो रनिंग की वजह से बाकी जिंदगी में बदलाव आ रहे थे। जब उन्होंने लगातार दौड़ना शुरू किया तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। कुछ ही महीनों में उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी। फेफड़ों को ठीक करने की मेहनत के बाद सिगरेट पीना बेकार लगने लगा। फिर उन्होंने अपने खाने पीने पर ध्यान दिया। अच्छा खाना और एक्सरसाइज से नींद ठीक हुई। नींद ठीक होने से अगले दिन फोकस बढ़ गया। फोकस बढ़ने से नौकरी में तरक्की मिली और कर्जे चुकाने की हिम्मत आई। सिर्फ एक रनिंग की आदत ने उस इंसान को पूरी तरह बदल दिया जिसकी जिंदगी आउट ऑफ कंट्रोल थी। इस पूरे प्रोसेस को चार्ल्स डुहिग एक खास नाम देते हैं ना? हाँ, वो इसे कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कीस्टोन हैबिट्स वो हैं जो एक चेन से कई चेंजेस लाती हैं। जैसे किसी बिल्डिंग के आर्च में एक मेन पत्थर होता है जिसे कीस्टोन कहते हैं। अगर उसे सही जगह बिठा दिया जाए तो पूरी बिल्डिंग मजबूत हो जाती है। तो जरूरी नहीं कि हर किसी की कीस्टोन हैबिट रनिंग ही हो। नहीं, किसी के लिए ये रोज सुबह 5 मिनट जर्नलिंग करना हो सकता है, या रात को अगले दिन का स्केड्यूल लिखना हो सकता है। असली मकसद उस एक आदत को ढूंढना है जो बाकी सब आसान बना दे। अब यहाँ एक थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल आता है। अच्छी आदतें तो समझ आ गईं, लेकिन बुरी आदतों का क्या करें? जो सालों से जिंदगी का हिस्सा हैं, उन्हें पूरी तरह दिमाग से डिलीट कैसे करें? यहीं पर थोड़ा सरप्राइजिंग जवाब मिलता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि किसी आदत को पूरी तरह मिटाना लगभग नामुमकिन है। मतलब बेसल गैंग्लिया से फाइल डिलीट नहीं हो सकती? नहीं, वो पैटर्न हमेशा रहता है। इसीलिए हैबिट को कंप्लीटली डिलीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन रूटीन रिप्लेस की जा सकती है। इसे हैबिट रिप्लेसमेंट कहते हैं। बिल्कुल। इसमें क्यों और रिवॉर्ड वैसी रहते हैं, सिर्फ बीच का रूटीन बदलना होता है। जैसे स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत का उदाहरण लें। यहाँ क्यों है स्ट्रेस और रिवॉर्ड है रिलैक्सेशन। कोई भी इंसान जिंदगी से स्ट्रेस तो पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता, और दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए, ये भी बिल्कुल नेचुरल डिमांड है। अगर कोई सिर्फ विल पावर से सोचे कि आज से सिगरेट बंद, तो दिमाग बगावत कर देगा। सही तरीका यह है कि स्ट्रेस आने पर रिलैक्सेशन का नया रास्ता ढूंढा जाए। जैसे सिगरेट उठाने की जगह 5 मिनट खुली हवा में वॉक करना, या आंख बंद करके लंबी सांसें लेना। शुरू में अजीब लगेगा, लेकिन बार बार करने से दिमाग समझ जाएगा कि वॉक करने से भी रिलैक्सेशन मिलता है। एक बार नया रास्ता मंजूर हो गया तो पुरानी आदत बैकग्राउंड में चली जाती है। लेकिन इस नए सफर में एक और चीज की जरूरत पड़ती है, विश्वास या बिलीफ। क्योंकि जब जिंदगी नॉर्मल चल रही होती है तब नई आदत मेंटेन करना आसान होता है। असली टेस्ट तब होता है जब बड़ा क्राइसिस आता है, काम का प्रेशर बढ़ता है। उस वक्त दिमाग वापस सबसे आसान पुराने पैटर्न की तरफ भागना चाहता है। ऐसे वक्त में सिर्फ हैबिट लूप काम नहीं आता, अंदर से विश्वास होना जरूरी है कि बदलाव मुमकिन है। और अकेले ये विश्वास लाना मुश्किल होता है। यही कम्युनिटी का रोल आता है, जैसे फिटनेस क्लासेस या स्टडी ग्रुप्स या अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी संस्थाएं। जब आसपास लोग होते हैं जो सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो विश्वास बढ़ता है। कम्युनिटी वो ताकत देती है जो अकेले इंसान में उस वक्त नहीं होती। सही बात है। अकेले दिमाग आसानी से झूठ बोल देता है कि आज छोड़ देते हैं। ग्रुप में लोग सपोर्ट करते हैं। अभी तक तो एक इंसान की बात हुई, ये जानकर हैरानी होती है कि पूरी की पूरी कंपनीज की भी अपनी आदतें होती हैं, जिन्हें हम वर्क कल्चर कहते हैं। वो असल में ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स ही हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका के एल्कोआ कंपनी का है। 1987 की बात है, जब पॉल ओनील नए सीईओ बने थे। वॉल स्ट्रीट और इन्वेस्टर्स को लगा होगा कि वो प्रॉफिट और कॉस्ट कटिंग की बात करेंगे। सब टिपिकल कॉर्पोरेट स्पीच का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रॉफिट का नाम तक नहीं लिया। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, वर्कर सेफ्टी। उन्होंने अनाउंस किया कि वो अल्कोआ को दुनिया की सबसे सेफ कंपनी बनाएंगे। इन्वेस्टर्स को शायद लगा होगा कि ये सीईओ पागल हो गया, सेफ्टी से प्रॉफिट कैसे आएगा। लेकिन ओनील समझते थे कि वर्कर सेफ्टी एक कीस्टोन हैबिट है। अगर फैक्ट्री में चोट लग रही है मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस खराब है। सेफ्टी ठीक करने के लिए मशीन्स ठीक करनी पड़ेंगी। मशीन्स ठीक होंगी तो काम की क्वालिटी बढ़ेगी और वेस्टेज कम होगा। और हुआ भी वैसा ही। सेफ्टी की आदत ने हर डिपार्टमेंट का तरीका बदल दिया। कुछ ही सालों में बिना प्रॉफिट पर डायरेक्ट फोकस किए नेट इनकम 5 गुना बढ़ गई। एक सिंगल कीस्टोन हैबिट ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब वापस पर्सनल लेवल पर आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे हमेशा गलत समझा जाता है, विल पावर। लोग मानते हैं कि विल पावर एक टैलेंट है, या तो है या नहीं है। लेकिन साइंस कहती है कि ये एक मसल की तरह है। जिम में वेट्स उठाने से जैसे मसल थकती है, वैसे डिसीजन लेने से विल पावर थकती है। और इस मसल को लगातार ट्रेन किया जाए तो ये मजबूत होती है। असल में विल पावर को भी आदत बनाया जा सकता है।
स्टारबक्स कंपनी इसका बेहतरीन इस्तेमाल करती है। स्टारबक्स अपने कर्मचारियों को सिर्फ कॉफी बनाना नहीं सिखाता, वो उन्हें प्री प्लान्ड रिस्पॉन्सेज सिखाता है। सोचिए, काउंटर पर एक ग्राहक आता है जो बहुत गुस्से में है और चिल्ला रहा है। ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में किसी की भी विल पावर टूट सकती है। लेकिन स्टारबक्स के लोगों को पहले से पता होता है कि ऐसे में क्या स्टेप्स लेने हैं। उनके पास तय रूटीन होता है, बात सुनना, गलती मानना और बिना बहस नहीं कॉफी देना। उन्हें उस वक्त सोचना नहीं पड़ता, विल पावर खर्च नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं। इसका हमारी जिंदगी में भी बहुत बड़ा उपयोग है। हम पहले से पहचान सकते हैं कि विल पावर कहाँ फेल होती है। मान लीजिए कोई इंसान डाइट पर है और उसे पता है कि रात को 10 बजे क्रेविंग होती है। उस वक्त दिमाग पर भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले से एक प्लान बनाना होगा। जैसे कि रात 10 बजे भूख लगी तो 1 गिलास पानी पीना है और 1 सेब खाना है। जब सिचुएशन आएगी तो दिमाग ये ऑटोमेटिक तरीके से करेगा और विल पावर बची रहेगी। आज हमने द पावर ऑफ हैबिट के उन सभी पहलुओं पर डिटेल में बात की है जो लाइफ का स्टीयरिंग व्हील वापस हमारे हाथ में दे सकते हैं। हैबिट लूप को समझा, क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड, और देखा कि बेसल गैंग्लिया कैसे काम करता है। लीसा एलन और एल्कोआ के उदाहरण से समझा कि एक छोटी सी कीस्टोन हैबिट पूरे सिस्टम को बदल सकती है। ये भी देखा कि बुरी आदत मिटाई नहीं जाती, सिर्फ रूटीन रिप्लेस होता है। और कम्युनिटी का विश्वास और प्री प्लान्ड विल पावर कितने जरूरी हैं। अब सबसे बड़ा कदम उठाने का वक्त है। इस साइंस को सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ना है। आज सबसे बड़ा कदम यही है कि एक ऐसी आदत को पहचाना जाए जिसे बदलना जरूरी है। एक ऐसी कीस्टोन हैबिट ढूंढनी चाहिए जो बाकी जिंदगी को अपने आप सुधार दे। उसका क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड लिखना होगा और एक नया रूटीन प्लान करना होगा। शुरुआत बिल्कुल छोटी रखनी चाहिए। एक बार छोटा स्टेप लेने पर बेसल गैंग्लिया धीरे धीरे नए पैटर्न सीखने लगेगा। बस लगातार प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। क्योंकि सच्चाई यही है कि लाइफ एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन डेली हैबिट से जरूर बदलती है। ये सच में एक लाइफ चेंजिंग फिलॉसफी है। जो लोग भी इस फिलॉसफी में विश्वास रखते हैं, उन्हें पावर बुक हब को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। वीडियो के नीचे कमेंट करके सबको जरूर शेयर करना चाहिए कि आज कौन सी एक आदत बदलने का फैसला लिया गया है। और ये भी बताया जा सकता है कि अगले वीडियो में किस किताब पर डीप एनालिसिस होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पावर बुक हब की इस फैमिली का हिस्सा जरूर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स समराइज नहीं करते, हम पावरफुल हैबिट्स बिल्ड करते हैं।